नमस्कार, आदाब। इस वक़्त वक़्त को लेकर के बहुत गहमा-गहमी है, बायकॉट का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरात के सदर एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद साहब हैं। फ़िरोज़ साहब जो ये ऐलान हुआ है कि चिराग पासवान की पार्टी हो या नीतीश कुमार साहब की पार्टी हो या टीडीपी हो, इनके जो अफ्तार हो या ईद मिलन के प्रोग्राम हैं, उनके बायकॉट की जगह आप इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं क्या? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इश्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब एक होकर के लड़ना चाहिए। लेकिन बायकॉट इस स्टेज पे करने से अच्छा है कि उनसे कंटिन्यूअस बात करें और बात कर के उनको कोशिश करें कि उनको कैसे मुतमईन कर सकें, कैसे उनको कन्विंस कर सकें, ना कि उनको ऐसे रास्ते पे बायकॉट कर के इतना ह्यूमिलिएट कर दें कि अल्टीमेटली वो बीजेपी के साथ ही चले जाएं। तो अभी अभी वक्त है, उनको मनाने की कोशिश करना चाहिए, उन पे दबाव बनानी चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि उनको हम कन्विंस कर सकें कि भाई आपका एक सेकुलर छवि रहा है, आप इसको बरकरार रखिए, ये सेकुलर कंट्री है। तो अगर वो हो सकता है कि हम मान जाएं, लेकिन अगर आप बाइकॉट का सिलसिला शुरू करेंगे तो अगर वो पॉलिटिकली आप देयर विल स्ट्रांग पीपल, अगर वो नहीं मानेंगे तो नुकसान होगा आपको, उसमें आपको फायदा नहीं होने वाला है। पहले तो जमीयतुलमा हिंद के अरशद मदनी साहब, फिर पटना में ऐलान हो गया, तो क्या आप उससे पूरी तरह इत्तेफाक? आप ये बात महमूद मदनी साहब से पूछा आपने? वो तो जस्ट रिवर्स बोल रहे हैं उनके। तो सवाल ये नहीं होता है, सवाल ये होता है कि देखिए, मैंने कहा ना कि आखिरी दम तक नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और पासवान से आखिरी दम तक बात करना चाहिए, उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए मनाने का, क्योंकि अल्टीमेटली आज उनके बलबूते पे सरकार जरूर है, लेकिन आप उनको इस तरह बाइकॉट करके ऐसा कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करें। तो बाइकॉट इज नॉट द करेक्ट मेथड एट दिस स्टेज। इट इज ए मेथड वेर यू कैन फाइट आउट द प्रॉब्लम, बट एट दिस स्टेज मेरा मानना है, पर्सनल मेरा व्यू है कि एट दिस स्टेज बाइकॉट जो है, दिस इज नॉट ए प्रॉपर सोल्यूशन फॉर। आपको उनको परसुएट करें, मनाएं, उनके घर पे जाएं, उनके घर पे धरना दें, उनके बजाते चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस पे जाके धरना दें, आप चीफ मिनिस्टर के वहां पटना में धरना दें। लेकिन बाइकॉट अगर करेंगे ऐसे स्टेज में तो उनको आइसोलेट कर करके आप फोर्स कर रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। क्या इन्होंने जल्दबाजी कर दी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जल्दबाजी कर दी इन्होंने। मैंने कहा ना कि सबको पूरे कॉन्फिडेंस में लेके सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। तो क्या और मतलब बहुत पूरे मुस्लिम इंपॉर्टेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको उन्होंने मतलब उनसे राब्ता कायम मैं तो नहीं किया? जानता हूँ कि पूरा किसी से इन्होंने राब्ता कायम आपसे किया। क्या कायम किया नहीं, इन्होंने? मुझसे नहीं क्योंकि किया। आप एक बड़े उसके सदर नहीं, हैं। मुझसे नहीं किया, ना मोमिन कॉन्फ्रेंस से किया, ना मुशावरत से कोई राब्ता कायम किया। मतलब अरशद मदनी साहब का ये अपना अरशद बंदी साहब का अपना स्टेचर है, अपना वो, वी हैव ऑल अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन अब उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है मैं नहीं कह सकता ना। उन मैं ये साफ कहता हूं कि सब मुसलमानों से, सब ऑर्गेनाइजेशन से, अभी देख रहे हैं सरकार, अभी जो मैंने कहा कि सरकार लगी हुई है पासमानदा और नॉन पासमानदा बोल करके इस इश्यू पे डिवाइड करना। मैं मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट, मैं हमेशा कहता रहा कि ये जो सरकार गेम खेल रही है गंदा गेम है और मुसलमानों को इस मामले में पासमानदा नॉन पासमानदा में बिल्कुल बंटना नहीं चाहिए। एक होकर के इस मुद्दे पर लड़ना चाहिए और एक होकर के मुसलमान अपनी फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट करें। अपना जो फंडामेंटल राइट जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उसको हर तरह से उसकी लड़ाई में साथ होकर के एक साथ लड़ें, ना कि सरकार के बहकावे में आए कि पसमानदा नॉन पसमानदा। ये बिल्कुल सरकार का गंदा गेम है। हम लोग इसका पासमानदा मुसलमान भी इसका विरोध करते हैं, साथ में साफ कहते हैं कि अगर पासमानदा से इतनी दिलचस्पी है तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन को तुम लागू कर दो। ये करने वाले नहीं है, ये पासमानदा मुसलमानों से कोई दिलचस्पी नहीं है, इनको हिंदू मुसलमान करना है और उसको हम लोग खुल करके विरोध करते हैं, चाहे वो हमारे कोई भी पासमानदा नॉन पासमानदा हो, सब लोग हैं, हम लोग सब मिल करके उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। वक्फ की भी लड़ाई लड़ेंगे, डिलिमिटेशन भी करेंगे। और जब जब ये जो पॉलिसी अभी एक औरंगजेब का ला रहे हैं, हम तो कहते हैं कि उस मामले में मुसलमानों को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। उसने क्या ऐसा काम कर दिया? उसने तो अखंड भारत बना दिया, उसने तो बहुत कुछ किया। लेकिन सवाल ये होता है कि वो जो इश्यू डेड हो गया है, आज इश्यू होना चाहिए रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, नौकरी, है ना, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन। वो सब प्रोजेक्ट को छोड़ करके आप औरंगजेब के पीछे लग गए हैं, क्यों भाई? तो ये एक पोलराइजेशन का मसला है और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोग जो है वो हमेशा से पिछड़े रहें। उनको 80 करोड़ को कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ को लोगों को भिखमंगा बना के रखें ताकि वो आगे ना बढ़ सके, ना इनसे सवाल कर सके। मुस्लिम
जो आप मजलिस है जैसा उस आप क्या ऐलान करेंगे? जैसा उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि बाइकआउट करो, तो आपका क्या? हम ऑर्गेनाइजेशन है, हम इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम आप तो अपने सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ में नहीं, हैं, हम क्या आप उनके हैं तो साथ हम में? उनको बुला के बात करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, बात कर करके जो फिर फाइनल डिसीजन होगा हम उसको ऐलान करेंगे। नहीं, तो अब जो उनकी पहल हम हो गई जो उस पे हम उनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन हम इंडिविजुअली कैसे कर देंगे हम? बिकॉज वी आर फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं उसके ऑर्गेनाइजेशंस के फेडरेशंस को सबसे बैठ करके हम मीटिंग बुलाएंगे, बात करेंगे, और तब हम डिसाइड करेंगे हमें आगे क्या करना है। हम बेशक जमायत उलमा हिंद के साथ हैं, और जहां तक सवाल होता है, लेकिन मेरा वो सजेशन है कि वो उस चीज को उन लोगों को चाहिए आखिर तक। चीफ मिनिस्टर के घर पे, डेरे पे, रेसिडेंस पे, नायडू के यहाँ भी, उनके यहाँ, सब मंत्रियों के यहाँ वहां पे धरना प्रदर्शन करना चाहिए, मांग करनी चाहिए, न कि उनको बाइकआउट करना चाहिए। मेरा अपना मानना है इस बात तो पे। क्या उनको आपकी सलाह है कि उनको वापस लेना चाहिए इस नहीं, ऐलान? वो मेरी सलाह नहीं, हम बात कर करके लोगों से बात करेंगे, उनसे ही बात करेंगे। तो इससे क्या नुकसान जो है अभी ईद मिलन का भी ऐलान होगा। आप ही बताइए ना कि नीतीश के जो पार्टी के मुसलमान हैं वो नहीं जाएंगे उसमें? नीतीश की पार्टी के जो मुसलमान हैं, जो एमएलए हैं, एमएलसी एमएलसी है हैं, या और पार्टी वर्कर हैं, जो माइनॉरिटी सेल है उसका, क्या वो बाइकआउट कर रहे हैं उसको? आप अपने आप में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? आप उसको दबाव बनाइए। मैं कहता हूं कि आप उस चीज को पॉलिटिकल गेम में ना फंस कर करके नीतीश पे, नायडू पे, पासवान पे दबाव बनाइए, न कि आप जान रहे हैं कि चाहे आप जितना भी बाइकआउट कर लीजिए, नीतीश के जो मुसलमान उसके मंत्री हैं, या उनके जो साथ में एमएलए एमएलसी हैं और साथ में पार्टी में हैं, वो लोग सब उनके अवतार में जाएंगे, में भी जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आप ही इंटरव्यू लेंगे, अरे अब उन्होंने, तो वो उससे सबसे बड़ी चीज क्या है कि अल्टीमेटली दबाव बनाना पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में। तो आप लोगों की पहल इस पे अब शुरू होगी? हम लोग करेंगे पहल, हम लोग बात करेंगे, सबसे मिलकर बात करेंगे। हम अकेला डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन हम उस पर पहल करेंगे, हम बात करेंगे लोगों से। सभी हमारे जो मेंबर्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, हम लोग मीटिंग कॉल कर करके इंशाल्लाह ईद बाद हम लोग एक फैसला लेंगे और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।